आज की क्लास में मैं केमिस्ट्री 10th का संरचना सूत्र का VVI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और मैं 10 क्वेश्चन यहां पे लिखा हूं। ये 10 क्वेश्चन यदि आप लोग कर लेंगे तो निश्चित इसी में से आपका परीक्षा में आपकी जो संरचना सूत्र से संबंधित क्वेश्चन रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इस 10 क्वेश्चन में से ही आएगा वो संरचना यदि आएगी किसी की। तो सबसे पहले जो है बाबू वो इथेन का, मिथाइल क्लोराइड का, इथाइल एल्कोहल का है, प्रोपेनॉल का है, प्रोपाइन का है, इथाइल एल्कोब्रोमाइड का है, एसिटिलीन है, एक ब्यूटेनॉल है, एथिलीन है और बेंजीन है। इन सबों के संरचना सूत्र है, ठीक है ना। तो आप लोग सभी स्टूडेंट आ जाए, आज संरचना सूत्र बताएंगे आप लोगों को। बाबू चलिए तो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि इथेन, तो आप लोग को बता दें, ध्यान दीजिएगा। एल्केन का फॉर्मूला पहले ही आपको मालूम होगा, ये पहले मैं बता चुका हूं। CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। और दूसरा एल्कीन का जो सूत्र होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें जो है डबल बॉन्ड होता है। और तीसरा एल्काइन का जो होता है, ये फार्मूला के आधार पे ही है, एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है, ठीक ना। CnH2n-2 और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं मेरा। और एल्किल समूह का जो सूत्र होता है, एल्किल समूह का जो होता है CnH2n+1, उसके बाद R होता है, समझे ना, जहां R जो है उसका अनुलग्न होता है क्रियाशील मूलक से, ठीक है। ये हुआ इसी का। और एक देखिए, एक एरोमेटिक यौगिक दी है बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट आ जाए। तो सबसे पहला देखिए कहता है कि संरचना सूत्र लिखे इन लोग सबों का, और ये डेफिनेट है कि इन सबों को करना है, आपको इससे अधिक नहीं करना है। इसी में से आपका संरचना सूत्र से संबंधित क्वेश्चन 10th में कंप्लीट हो जाएगी। तो आ जाए सभी स्टूडेंट। तो चलिए सभी स्टूडेंट आ जाए, सभी कोई ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, इथेन। क्या है बाबू, इथेन। तो इथेन जो है, ध्यान देना, इथेन जो है बाबू ध्यान देना, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो, डेक, ठीक ना। तो ये ईथ है, तो इथेन है, तो डिफरेंट है, ये एल्केन समूह से ये संबंध रखता है, एल्केन समूह से संबंध रखता है। तो ये जो है इसमें एन का जो मान होता है वो 2 होता है। इथेन में एन का मान क्या होता है, 2। और इथेन है यानी एन लगा है, अंत में एन पड़ता है, तो इसका सूत्र जो होगा देखो बाबू, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। तो एन का मान क्या है, 2, तो C2H 2 × 2 + 2, तो देखो C2 2 दूनी 4, तो H4 अब प्लस क्या है 2, तो C2H6, C2 क्या है, H6 है। तो अब देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है। अब इसके संरचना सूत्र बनाना है। अब देखो संरचना सूत्र, देखो बाबू ये अणुसूत्र, इसको कहते हैं अणुसूत्र। क्या कहते हैं बाबू, अणुसूत्र। अब इसका देखो संरचना सूत्र बताएंगे, ये हुआ इथेन का अणुसूत्र। अब देखो संरचना सूत्र बनाएंगे, तो ध्यान देना बाबू, संरचना सूत्र आप लोग सभी जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे कार्बन की जो है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6। तो इसका जो होता है 1s2, 2s2 और 2p2 हो गया। अब देखिए यानी 2 और क्या हो गया, 2 2 4 हो गया। अब हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं परमाणु संख्या 1, तो 1s1 होता है। तो इसलिए डिफरेंट कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 रहेंगे, 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन में 1। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2। देखो बाबू कार्बन यहाँ पे 2 दे दिए, ठीक। ध्यान देना, इथेन का संरचना सूत्र, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 दे दिए। अब देखो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। चूंकि इथेन है, इथेन में कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। तो अब देखो ये कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड में बन गए। अब इसके पास 1 2 3 4 5 6, देखो ये तुम्हारा हो गया इथेन का संरचना सूत्र, ठीक ना। ये तुम्हारा हो गया इथेन का संरचना सूत्र, ठीक ना। यानी C2H6, देखो C2 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 यानी C2H6 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए समझ में आ रही है, बताएं। काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बता रहा हूं, बताएं समझ में आ गए। देखिए ये हो गया बाबू। अब देखो मिथाइल क्लोराइड, अब देख बाबू मिथाइल क्लोराइड, ये आपका इथेन का हो गया, ठीक ना। इतना ही करना है आप लोग को परीक्षा में, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक ना। इसी में से आएगा। आप देख बाबू, दूसरा है बी नंबर, मिथाइल क्लोराइड।
मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या मिथाइल क्लोराइड, तो ये हैलाइड ग्रुप के ग्रुप है एल्किल समूह के, तो मिथाइल क्लोराइड, तो देखो मिथाइल, तो ये एल्किल समूह से होता है, तो आगे क्या लगा है मिथाइल, तो इसका सूत्र होता है CnH2n+1, यानी एल्काइल है, देखिए मिथाइल है, एल्काइल है CnH2n+1। अब आगे क्या है क्लोराइड, तो क्लोराइड के लिए Cl होता है, क्लोराइड के लिए क्या होता है Cl, तो देखो मिथाइल क्लोराइड है, तो मिथ जो है वो n एक होता है, मिथ ईथ प्रोप, मिथ एक नंबर में होता है n का मान, तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 1, तो C1H 2 गुना 1 प्लस 1 और फिर Cl है, तो देखो बाबू CH 2 गुना 1 2 हो गया प्लस 1 और फिर क्या है क्लोराइड, तो देखो बाबू CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड का सूत्र हो गया CH3Cl। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं, एक, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और क्लोरीन, तो अब देखो बाबू ध्यान देना, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, ऐसे भी, तो कार्बन में देखो, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पहले 4, कार्बन 1 है तो कार्बन दे दिए, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने 4, 1 2 3 4। अब देखो H के गो है 3 गो और क्लोरीन 1 है, तो 1 क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना, बंधन बना लिया क्लोरीन, क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्ड में रहता है, ये भी जो है सिंगल बॉन्ड में रहता है, ठीक ना। अब देखो 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा संरचना सूत्र मिथाइल क्लोराइड का, ये मिथाइल क्लोराइड का ये हुआ अनुसूत्र, CH3Cl जो हुआ ये मिथाइल क्लोराइड का अनुसूत्र हो गया, और CH3 ये Cl ये जो हुआ आपका मिथाइल क्लोराइड का संरचना सूत्र हो गया। तो यही परीक्षा में आपको बनाने के लिए कहेगा, देखिए यहाँ पे C और देखिए H H H 3H है, 3H हो गया, फिर क्लोरीन हो गया, ये आपका मिथाइल क्लोराइड का हो गया। तो बताइए समझ में आ रही है आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताइए समझ में आ रही है, चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए सभी स्टूडेंट। अब देखो C नंबर में है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक ना, इथाइल एल्कोहल, 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 ठीक ना। अब देखो इथाइल एल्कोहल, तो एल्काइल समूह में, एल्किल समूह में ये भी है, तो इसका सूत्र जो होता है CnH2n+1 OH, क्योंकि OH इसमें क्रियाशील मूलक है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH है। तो देखो इथाइल है, मिथ पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पे ईथ होता है, तो N की जगह पर इसमें क्या हो जाएगा 2, N की जगह पर क्या हो जाएगा 2, तो देखो C2H 2 गुने 2 प्लस 1, पहले हम आणविक सूत्र अनुसूत्र बता रहे हैं OH, क्योंकि अल्कोहल है। अब देखो C2H 2 दूनी 4 4 1 5 OH, ठीक ना, C2H5OH। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं 2, ये हो गया अनुसूत्र, इथाइल अल्कोहल का ये अनुसूत्र हो गया, कौन सा सूत्र हो गया, अनुसूत्र हो गया, ठीक ना। अब देखो हम संरचना सूत्र बताएंगे, ध्यान देना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए संरचना सूत्र। तो देखो संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे बाबू, ध्यान देना, कार्बन कितने हैं 2, तो कार्बन 2 दिखिए। अब हम तो ये जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने 4, अब ये देखिए एल्किल समूह भी आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये एल्किल समूह के अंतर्गत आता है, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4। अब देखो एक बंधन तो इसके पास बना लिया, अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब देख बाबू, तो C2 कार्बन तो 2 हो गया, अब OH यहाँ अनुलग्न कर दी, OH यहाँ पे लगा दिया। अब देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो अपने H H H H H, तो ये क्या हो गया इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल नीचे लिख देंगे। तो इथाइल एल्कोहल का कैसे बना है समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बताए स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इथाइल प्रोपेनॉल, देखो प्रोपेनॉल यहाँ पे है, क्या है प्रोपेनॉल, तो याद रखना एल्कोहल का आयुपैक नाम एल्केनॉल कहा जाता है, एल्कोहल ध्यान दीजिए, एल्कोहल को एल्केनॉल कहा जाता है, एल्केनॉल कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, एल्केनॉल कहा जाता है। तो यह प्रोपेनॉल है, देखो बाबू क्या डी नंबर में प्रोपेनॉल, क्या बाबू प्रोपेनॉल, ध्यान देना, क्या बाबू प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का मतलब होता है प्रोपाइल एल्कोहल, क्या होता है बाबू प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है, प्रोपाइल एल्कोहल। अब देखो बाबू, तो मिथ ईथ प्रोप, तो प्रोप में जो है बाबू N बराबर 3 होता है,
प्रोप में क्या होता है, वही एल्किल समूह से है, तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस CnH2n+1 और क्या होता है OH, CnH2n+1। अब प्रोपाइल एल्कोहल है तो N की जगह पर क्या हो जाएगा 3, तो C3H 2 गुना, अब देखो N की जगह पर कितना है 3 होगा +1 होगा, फिर OH हो जाएगा। ठीक, अब देखो प्रोपाइल एल्कोहल में N की जगह पर 3 बैठ गया, तो C3H 2 गुना 3 करेंगे 6 + 1 क्या हो गया OH, तो देखो क्या हो गया C3H7OH। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं 3। अब ये हुआ अणुसूत्र, प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेनॉल का जो हुआ आपका ये हुआ संरचना अणुसूत्र हो गया। अब इसका संरचना सूत्र बताएंगे। देखो कार्बन कितने हैं 3, तो कार्बन 1 2 3 कर दिए बाबू। अब देख बाबू कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बनिक यौगिक हम पढ़ाए यूट्यूब पे अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं, VBI क्वेश्चन सब पढ़ाए हैं, उसको आप देख लेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि यहाँ पे OH है तो OH को हम यहाँ पे कर दिए, ठीक ना, OH कर दिए। अब देखो बाबू उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो हाइड्रोजन को लगा दिए H H H H H। ये आपका प्रोपेनॉल या प्रोपाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र हो गया। तो समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आप लोगों को, बताएं सभी स्टूडेंट, समझ में आ रही सबको। अब देख बाबू नेक्स्ट प्रोपाइन, कह प्रोपाइन का संरचना सूत्र बनना, ध्यान दो। तो देख बाबू प्रोपाइन, तो ये प्रोपाइन ई नंबर में क्या है, ई नंबर में प्रोपाइन ध्यान देना बाबू। तो प्रोपाइन तो देखने के बाद लग रहा है एल्काइन से संबंध है, देखने के बाद क्या लग रहा है एल्काइन से संबंध है। ये किससे संबंध है बाबू, एल्काइन से, क्योंकि अंत में आइन लगा है, एल्काइन, ध्यान देना बाबू। तो एल्काइन है तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है, देखो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। अब देख बाबू तो प्रोप लगा है, मिथ ईथ प्रोप, तो प्रोप तीसरा स्थान पे आता है, इसलिए N की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, N की जगह पर क्या हो जाएगा 3। तो देखो C3H 2 × N है तो 2 × 3 -2 हो जाएगा। प्रोपाइन का सूत्र देखो C3H 2 गुना 3 6 -2, तो C3H4 हो गया, C3H4 हो गया बाबू। देख बाबू C3 हो गया और H4 हो गया, क्योंकि 6 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 4। अब चूंकि प्रोपाइन है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है बाबू, यानी कोई एक कार्बन परमाणु कोई अन्य कार्बन परमाणुओं से वो ट्रिपल बॉन्ड में बंधे हुए रहते हैं, अन्य ट्रिपल बॉन्ड में बंधे रहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए बाबू सबसे पहले देखो ये अणुसूत्र हो गया, तो देखो C, ध्यान देना 3, क्योंकि कार्बन के 3 परमाणु है, तो कार्बन के 3 परमाणु दे दिए, ठीक ना। अब कोई एक जगह के कार्बन परमाणु 3 परमाणु बंधन से जुड़े हुए थे, चाहे तुम यहां दे दो, चाहे यहाँ ये दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, चाहे ये दोनों के ट्रिपल बॉन्ड में कहीं बना सकते हो। मान लो कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना लिए 1 2 और 3, ट्रिपल बॉन्ड बना लिए 1 2 3 1 2 3 कर दिए। अब देखो चूंकि कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इसके साथ बंधन बनाने में चला गया, तो 1 तो बचा रहा है, 1 यहाँ पे दे दिए। अब देखो 3 1 4, अब देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका जो इसके साथ बंधन बना गया, अब इसके पास कितना बचा है, 1 बचा है, तो 1 तो ये इसके साथ बंधन बनाएगा, अब इसके पास तो चारों बचा हुआ है, 1 2 3 4 कर दिए। अब देखो ये इसके साथ कर देगा, अब देखो 1 2 3 हो गया और 1 यहाँ पे 4 हो गया, तो देखो 4 हाइड्रोजन है कि नहीं, देखो अपने आप में कब का लगाई नहीं, H H H H। ये आपका हो गया प्रोपाइन का संरचना सूत्र, किसका हो गया, प्रोपाइन का संरचना सूत्र। तो बताइए समझ में आ रही है सबको, बताइए सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट बाबू देखिए प्रोपाइन। अब नेक्स्ट है इथाइल ब्रोमाइड। देखो बाबू इथाइल ब्रोमाइड, ये इसी में से आप लोग के एग्जाम में बिहार बोर्ड 10th में आएगी संरचना, जो कि आपका हो सकता है कि 5 नंबर का दीर्घोत्तरी क्वेश्चन लॉन्ग में आप पूछेगा, इसी में से 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो अब देख बाबू इथाइल ब्रोमाइड F नंबर इथाइल ब्रोमाइड का संरचना सूत्र बनाए। तो देख बाबू इथाइल ब्रोमाइड, तो बाबू इथाइल ये हेलाइड ग्रुप का ये यौगिक है, तो एल्किल समूह से ही संबंध रखता है। इसका सूत्र होता है इथाइल, तो CnH2n+1, अब ब्रोमाइड का यानी Br लग जाएगा,
ये ब्रोमीन ब्रोमाइड हो जाएगा, समझे कि नहीं, CnH2n प्लस Br, ठीक ना। तो अब इथाइल है, तो ईथ जो होता है वो दूसरा स्थान पे, मीथ और ईथ दूसरा स्थान पे रहता है। इसका मतलब इसमें n बराबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना। तो C2H2 × 2 + 1, क्योंकि n के जगह पर 2 बैठेगा, C2 × 2 × 2 + 1, तो और फिर क्या है, Br ब्रोमाइड है। तो देखो C2H 2 दूनी 4 प्लस 1 ब्रोमीन है, ब्रोमीन दे दिए। तो देखो C2H5Br हो गया, C2H5Br हो गया। तो अब देखो बाबू कार्बन कितने हैं, 2 हैं, कार्बन कितने, 2 हैं। तो कार्बन देखो बाबू ये इथाइल ब्रोमाइड का ये संरचना सूत्र हो गया। तो देखो बाबू C और C कार्बन 2 को दे दिए। अब देख बाबू इस कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब देखो बाबू अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देख बाबू ये ब्रोमाइड है, ये Br तो यहाँ पे लग जाएगा, Br यहाँ हो गया। अब देख बाबू उसके बाद 1 2 3 4 5, देखो 5 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 आपका हो गया इथाइल ब्रोमाइड का इस संरचना सूत्र। ये किसका सूत्र हो गया, इथाइल ब्रोमाइड का संरचना सूत्र हो गया। अब देखो जी नंबर एसिटिलीन का बताने जा रहे हैं। चलो स्टूडेंट एकदम इसे परीक्षा के लिए रामबाण समझना, इसी में से यदि आएगा संरचना सूत्र परीक्षा में केमिस्ट्री में तो इसी में से आएगा, इसको पूरा कर लेना है, रिवीजन इसे करते रहना है। अब देखिएगा चल बाबू, अब देखो इथाइल, अब एसिटिलीन, एसिटिलीन, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एसिटिलीन जी नंबर बता रहे हैं, एसिटिलीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बता देते हैं। देखिए ये ज्यादा VBI होगा, ये नंबर ये नंबर ये नंबर और उसके बाद ये नंबर है आपका, फिर एसिटिलीन और प्रोपाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये बस ये जो टिक मारेंगे ज्यादा VBI है और इसे भी आप लोग को छोड़ना नहीं है। अब एसिटिलीन, एसिटिलीन का IUPAC नाम एथाइन होता है। क्या होता है, एथाइन, इसको हम एथाइन भी कह सकते हैं, एथाइन। तो अब देखो जैसे एल्काइन है ना, एल्काइन से रिलेटेड ये एथाइन, तो एथाइन जो है याद रखिएगा N बराबर जो है ये 2 पर रहेगा, क्योंकि मीथ और ईथ दूसरा नंबर, एथाइन N बराबर 2 होगा। तो इसका जो सूत्र होता है देखिए क्या होता है, CnH2n-2 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब, CnH2n-2 होता है। तो अब देखो एसिटिलीन में N की जगह पर क्या बैठेगा, 2, तो C2H 2 × n, n की जगह पर 2 - 2 होगा। देखो C2H 2 दूनी 4 - 2, तो C2H 4 - 2 क्या हो गया, 2, तो C2H2 हो गया। अब इतना जानते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कितना होता है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब देख बाबू ध्यान देना सभी विद्यार्थी, C2H2 होता है, तो C क्या हो गया, देखो 1, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा सभी विद्यार्थी C कितने 2 दे दिए। अब ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 1 2 3 1 2 3, चूंकि कार्बन के बाह्यतम कक्षा 4, तो अब इधर 1 बच गया, इस कार्बन के पास इधर 1 बच गया, तो ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब 1 और 1 दे दिए, H और H, ये आपका हुआ एसिटिलीन का, समझे कि? अब देखो ये 2 और H हो गया। कोई प्रॉब्लम बताइए सभी स्टूडेंट, बताइए समझ में आ रही है ये, इसको मैं पहले भी बताया हूं। चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए हमारी देख बाबू अब ये, अब देख एक ब्यूटेनॉल, यानी एक ब्यूटेनॉल, देखो बाबू ध्यान देना, एक ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का मतलब होता है ब्यूटाइल अल्कोहल, देखो बाबू, लेकिन एक ब्यूटेनॉल कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा देखना, एक ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब ध्यान देना सभी विद्यार्थी, एक ब्यूटेनॉल यानी ब्यूटेनॉल का मतलब होता है ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, याद रखिएगा ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक ना। तो अब देखो ये तो एल्किल समूह से ही संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है, एल्किल समूह से। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 भी रह सकता था, 2 भी रह सकता था, 3 भी रह सकता था, ठीक ना। तो अब देखिए एक ब्यूटेनॉल, इसका सूत्र होता है CnH2n+1OH, CnH यानी CnH2n+1। अब देखो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट का स्थान चौथा होता है, इसमें n का मान कितना होता है, चौथा होता है, तो इसका मतलब 4 बैठेगा, तो C4H 2 × 4 + 1 OH होगा, यानी n की जगह पर 4, तो देखो C4H 4 दूनी 8, 8 + 1 और OH हो गया, ठीक ना। तो C4
H 8 है कितना हो गया 9 यानी OH। तो ये देखो C4H। अब देखो ये देखो बाबू, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, C क्या गो है 4 गो, देखो C 4 गो लगा दिए, देखो कैसे बनाएंगे, C 4 गो लगा दिए 1 2 3 4। अब देखो ब्यूटेनॉल में जो है एक इधर से अनुकूल होता है, एक इधर से होता है 1 2 3 4। इसका मतलब एक ब्यूटेनॉल कर रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि OH जो क्रियाशील लगेगा वो कार्बन का जहां 1 से काउंटिंग हो रहा है वहां पे लगेगा। यदि 2 कहता तो 2 के जगह पर लगाते, 3 कहता तो 3 के जगह पर लगाते। तो चूंकि एक ब्यूटेनॉल का रहा है इसलिए हम मान लीजिए कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और देखिए 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ पे OH कर दिए, ठीक, एक के स्थान पे एक। अब देखो ये इसके साथ 1 2, ध्यान दीजिएगा, अब इसको बाद में भी कर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बताएंगे अभी 1 2, यहाँ देखिए इसके साथ 1 2, फिर ये इसके साथ 1 2 3। अब देख बाबू H H H H H H H फिर H। अब देखो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो C4H9 H9 हो गया कि नहीं। अब इसको यदि लिखते तो कैसे लिखते, देखो CH3, C के साथ कितना है 1 2 3 H, तो CH3 लिख दिए। फिर C के इस कार्बन के साथ कितना है H2, तो इसको लिखेंगे CH2। फिर देखो इस C के साथ कितना है 2H है तो CH2। लेकिन इस C के साथ कितना है देखो CH2। अब उसके बाद क्या है यहाँ OH, इसको लिखेंगे, यानी इसका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये एक ब्यूटेनॉल का संरचना सूत्र हो गया। ये किसका संरचना सूत्र हो गया, एक ब्यूटेनॉल का। तो बताएं सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है, चलिए समझ में आ रही है, बताएं सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ब्यूटेनॉल का सूत्र हो गया। चल अब जब देख एथिलीन, देखो बाबू एथिलीन, तो एथिलीन ये एल्किन समूह से संबंध रखता है। देख बाबू I नंबर यानी एथिलीन, ध्यान दीजिएगा, एथिलीन यानी एल्किन समूह से संबंध रखता है। किससे, एल्किन से, ध्यान दीजिएगा, एल्किन से संबंध रखता है, ठीक ना। तो एल्किन में ध्यान दीजिएगा ये डबल बॉन्ड रहता है। तो एथिलीन है, तो एथिलीन देखिए एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n होता है। तो n का मान इसमें तो 2 होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो C2H 2n तो 2 × 2, तो C2H4 हो गया, C2H4। तो अब देखो बाबू ये हुआ एथिलीन का अणुसूत्र। अब देख बाबू ध्यान दीजिएगा C2H4। अब देखो कार्बन के कितने हुए, तो फॉर्मूला 2 कर दिए। अब देख बाबू ये डबल बॉन्ड रहता है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इसके साथ हो गया। तो कार्बन के पास कुल मिलाकर के कितने बाध्यता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो बंधन बनाने के लिए जगह, इसके पास 2 बचा रहेगा, तो एक यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो। अब देखो इसके पास भी 2, तो इसके साथ 2 बचा रहा, एक यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो। अब ये डबल बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, देखो हाइड्रोजन 4 है कि नहीं, तो ये हो गया क्या H H H H। ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, इसी के साथ CH2 डबल बॉन्ड, फिर देखो CH2। ये आपका एथिलीन का हो गया संरचना सूत्र। चलिए अब बेंजीन का बता रहे हैं, अंतिम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग सभी स्टूडेंट देखेंगे, निश्चित ही आप लोगों के परीक्षा में ये सभी चीजें रहेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए बेंजीन ये एरोमेटिक यौगिक है, ठीक ना, बेंजीन J नंबर, इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा C6H6। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो ये देखिए एरोमेटिक यौगिक यानी साइक्लिक मतलब इसका संरचना बनता है, ठीक ना। देखो बाबू कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। अब ये साइक्लिक देखिए, ध्यान दीजिएगा इसके साथ या देखिए एक डबल बॉन्ड इसके साथ कर लीजिए, क्योंकि कार्बन के पास कितने होते हैं 4। तो अब देख बाबू ध्यान दीजिएगा ये डबल बॉन्ड बना दिए, तो यहाँ हो गया। अब देख बाबू ध्यान देना, अब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान देना यानी 1 2 3। अब देख बाबू यानी इसके पास मेरे पास यहाँ पे कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ साझा करने के लिए गया, अब इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए, अब एक बचा कि नहीं, तो 1 इसका मतलब H होगा, ठीक है H। अब देख बाबू ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो अब फिर क्या होता है, एक घर छोड़ करके फिर ये डबल बॉन्ड के साथ चलेगा, फिर ये डबल बॉन्ड के साथ चलेगा, ठीक। अब देख बाबू
दो इसके साथ आ गया, एक इसके साथ, दो एक तीन, फिर इसके साथ एक बचा है, फिर देख पाऊँ दो इसके साथ। अब ये जो है एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, यानी एक डबल बॉन्ड तो एक सिंगल बॉन्ड चलेगा। अब एक सिंगल बॉन्ड इधर चलेगा, तो अब देखो बाबू इसके पास दो और एक कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बचा रह गया तो एक इधर कर देंगे, ठीक है ना, एक यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके पास देखो एक इसके साथ बना, अब ये देखो एक छोड़ करके फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये देखो फिर ये डबल बॉन्ड लेगा, तो ये देखो अब इसके पास ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, ये डबल बॉन्ड बनेगा इसके साथ, ठीक है। तो अब 2 और 1 3, अब एक इसके पास फिर बचा, फिर देखिएगा ये जो है इसके साथ ध्यान दीजिएगा ये सिंगल बॉन्ड में जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो पहले ही बना है इसके साथ, ये देखिएगा सिंगल बॉन्ड में जाएगा इसके साथ, ठीक। अब देखिए 2 1 3 हो गया, इसका एक बचा रहा, एक ऊपर कर देंगे, देखिए 2 और इसके साथ एक, मतलब 3 बन गया, अब इसके पास भी एक बचा, तो ये देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, देखिएगा एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, चलिए हाइड्रोजन यहाँ, चलिए ये हाइड्रोजन यहाँ, ये आपका बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। याद रखेंगे इसे, यानी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो इसी में से आपको परीक्षा में संरचना सूत्र रहेगा। ये बेंजीन का जो है ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का अनुसूत्र होता है और ये संरचना सूत्र, यदि परीक्षा में पूछी जाएगी तो निश्चित आप लोग इसे बनाएंगे, तो इसी में से आपके एग्जाम में रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं तक, तो बताएं आज की क्लास कैसी रही, आप लोग बताएं, रजनीश, अभिषेक, शिवम।